जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को फिजिक्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूं और इसी सीरीज़ को जारी रखते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके आने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो पृष्ठ तनाव होता है वो कितना होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, शून्य और अनंत के मध्य होता है, या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी आपसे क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 0। अगला क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव का कारण है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अणुओं के बीच घर्षण बल, दूसरा है अणुओं के बीच ससंजक बल, तीसरा है अणुओं के बीच असंजक बल और चौथा है अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा हुआ है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो किस फोर्स के कारण होता है। तो ये जानने से पहले हम समझे कि ससंजक बल और असंजक बल क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दो अलग अलग पदार्थ है और मान लेते हैं कि यह कोई एक पदार्थ है और समान प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच जब आकर्षण बल लगता है तो उसे हम बोलते हैं ससंजक बल। और यदि दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है तो उसे हम बोलते हैं आसंजक बल। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल आसंजक बल कहलाता है। तो पृष्ठ तनाव का कारण होता है अणुओं के बीच ससंजक बल का लगना। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो हम कह सकते हैं कि जो पृष्ठ तनाव होता है एक पदार्थ के समान प्रकार के अणुओं के बीच लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जब किसी द्रव की बूंद पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उसका आकार निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि कोई द्रव है, ठीक है, और उस द्रव की बूंद पर कोई बाह्य बल न लगे तो उसका आकार कैसे निर्धारित किया जाएगा। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है द्रव के पृष्ठ तनाव द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है द्रव के घनत्व द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है द्रव की सांद्रता द्वारा और चौथा ऑप्शन दिया है केवल वायु के ताप द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है द्रव के पृष्ठ तनाव द्वारा। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जब कोई द्रव की बूंद होती है अगर उस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगता तो उसके अणुओं के बीच समान प्रकार के बल लगते हैं जिसे हम ससंजक बल बोलते हैं। और इस ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है जिसके कि उसके बाहरी जो सरफेस होता है वह उसको न्यूनतम कर देता है और इस न्यूनतम के कारण क्या होता है उसका आकार गोलाकार हो जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब भी किसी द्रव की बूंद पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उसका आकार निर्धारित होता है पृष्ठ तनाव के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तेल लगे कांच को पानी गीला नहीं करता क्योंकि। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कोई कांच है और उस पर तेल लगा हुआ है, ठीक है। अब यदि हम इस पर पानी डालें तो पानी इसको गीला नहीं कर पाता है। तो इसका रीज़न क्या है, इसके लिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि कब कोई द्रव किसी सतह को गीला करेगी। तो यहाँ पर यह लिक्विड है और ये सतह है। तो यह लिक्विड कैसे इसको गीला करेगी यह किस बात पर निर्भर करता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो द्रव के अणु है इनके अणुओं के बीच जो ससंजक बल लगता है और यह जो द्रव के अणु है और ये जो सतह है इनके बीच लगने वाला जो आसंजक बल है, क्योंकि आसंजक बल विभिन्न अणुओं के बीच लगता है, तो ये जो ससंजक बल है इस आसंजक बल से अधिक होता है तब यह इसे गीला नहीं करेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो ससंजक बल है आसंजक बल से अधिक होगा तो वह उसे गीला नहीं करेगा। और यदि इसी पॉइंट को हम उल्टा कर दें कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो ससंजक बल है इनके बीच लगने वाले आसंजक बल से कम होगा तो वह इस सतह को गीला कर देगा। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है इसको समझते हैं कि जैसे ये कोई सतह है और इस सतह पर तेल लगा हुआ है और यहाँ पर हमने लिया हुआ है पानी की बूंद। तो यह पानी की बूंद इसकी सतह को गीला नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो पानी का ससंजक बल है वह तेल के अणुओं के बीच और पानी के बीच लगने वाले आसंजक बल से अधिक है। तो यही इसका रीज़न है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। पानी का ससंजक बल अधिक है पानी और तेल के अणुओं के बीच लगने वाले आसंजक बल से। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कब कोई सतह गीली होगी अथवा नहीं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है ताप के बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा। यानी कि अगर हम किसी द्रव का ताप बढ़ाएं
तो पृष्ठ तनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ऑप्शन है बढ़ता है, कम होता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको रीज़न समझा देता हूँ कि जब भी हम किसी द्रव का ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है यानी कि जो संसंजक बल है वो कम हो जाता है, और संसंजक बल कम होने का मतलब उनका पृष्ठ तनाव भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पानी की सतह पर तेल की एक बूंद डाली जाए तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई पानी की सतह है, अगर हम उसमें तेल की बूंदें डालें तो वो तेल की बूंद जो है सतह पर गोलाकार हो जाएगी, या फिर पर्त के रूप में फैल जाएगी, या फिर बूंद का कुछ भाग गोलाकार होगा, या फिर कुछ भाग पर्त के रूप में फैल जाएगा। और लास्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि पानी की बूंद पानी की सतह पर टेढ़े-मेढ़े आकार में तैरती रहेगी। तो दोस्तों इसका आंसर है राइट ऑप्शन बी, यह बूंद पानी की सतह पर पतली परत के रूप में फैल जाएगी। तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो तेल के पृष्ठ तनाव से अधिक होता है। यानी कि जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है वो कम होता है, जिसके कारण यह पानी की सतह पर फैल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी एक ही द्रव की छोटी बूंदों का आकार बड़ी बूंद की तुलना में अधिक गोली होता है, क्योंकि? तो दोस्तों कह रहा है कि एक ही प्रकार के द्रव है और उनका एक बूंद छोटा है और एक बड़ा है। तो जो छोटी बूंद होती है वो बड़ी बूंद की तुलना में उसका आकार जो होता है वो गोलाकार होता है। इसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि जो छोटी बूंद होती है उसके लिए जो पृष्ठ तनाव का मान होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, और यदि बड़ी बूंद होती है तो उसके लिए पृष्ठ तनाव का मान कम होता है और गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होता है, जिसके कारण जो बड़ी बूंद होती है वो थोड़ी सी चपटी हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, पृष्ठ तनाव बल जो होता है गुरुत्वीय बल से बड़ा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक ठंडे पानी से भरे बीकर की तली में वायु का एक बुलबुला है। बीकर के पानी को गर्म करने पे जो बुलबुला होता है माप में बढ़ जाता है, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन दिया है पानी के संतृप्त वाष्प दाब में वृद्धि, दूसरा है बुलबुले के अंदर वायु के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ जाता है, तीसरा है पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई पात्र है उसमें पानी के नीचे सतह पर बुलबुला है। तो जब हम इस पानी को गर्म करते हैं तो इस वायु के बुलबुले का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका आकार किस कारण बढ़ता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने इन चारों ऑप्शन को पढ़ लिया होगा। तो सीधा सा रीज़न है कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है, और पृष्ठ तनाव कम होने से उसका आकार बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। लेकिन दूसरे ऑप्शन की बात करें कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो जो अणु होते हैं, अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग भी बढ़ जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। और पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि पानी के संतृप्त वाष्प दाब में वृद्धि होती है। तो अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो उसके वाष्प दाब में वृद्धि होती है, और वाष्प दाब में वृद्धि के कारण जो बुलबुला है उसका आकार बढ़ता है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे तीनों ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भुजा एल के एक वर्गाकार फ्रेम को एक द्रव में डुबाया जाता है। बाहर निकलने पर एक फिल्म बन जाती है, फ्रेम पर लगने वाला बल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक वर्गाकार फ्रेम रखा हुआ है जिसकी लंबाई एल है, और ये पानी की सतह पर रखा हुआ है, ठीक है। और जब इसे डुबोया जाता है यानी कि इस हम वर्गाकार फ्रेम को जब पानी में डुबोएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पर जो बल लगेगा वह कितना होगा। तो जब भी किसी द्रव की सतह पर कोई भी वस्तु डुबोई जाती है एल लंबाई की, तो उस पर जो बल लगता है वह बराबर होता है बल गुणा छड़ की लंबाई। लेकिन यदि पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लगता है वो दुगना लगता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब भी हम डुबोते हैं तो दो तरफ से बल लगता है। यानी कि यह कोई फ्रेम है, जब हम इसको पानी में डुबो रहे हैं तो एक साइड यहाँ पर बल लगेगा और दूसरा इस साइड बल लगेगा। तो यहाँ पर दो अलग-अलग बल लगता है, और इसके कारण एल भुजा लंबाई वाले सरफेस पे जो टोटल बल लगता है वो पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लगता है वो लगता है 2 इंटू टी इंटू एल। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एल लंबाई वाले फ्रेम को जब हम पानी की सतह में डुबोते हैं तो इस फ्रेम में एल लंबाई की 4 छड़ें होंगी, और हम सभी जानते हैं कि एक छड़ पर जो फोर्स लगता है वो होता है 2 इंटू टी इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि 4 छड़ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 4 गुणे 2 टी इंटू एल। तो इस प्रकार से जो टोटल बल लगेगा वो हो जाएगा 8 टी एल। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द्रव का पृष्ठ तनाव। ऑप्शन है क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है, क्षेत्रफल के साथ घटता है, ताप के साथ बढ़ता है, ताप के साथ घटता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि जो द्रव का पृष्ठ तनाव है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है या फिर ताप पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ताप के साथ पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है। इसका रीजन मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जल में नमक घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा। यानी कि जल में अगर हम नमक को घोल दें तो जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा हुआ है कि जल है, अगर उसमें हम नमक घोल देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो आपको बता दें कि यदि हम किसी भी द्रव में अगर घुलनशील विलेय डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, और यदि अघुलनशील चीज़ डालते हैं तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो दोस्तों यदि हम जल के अंदर नमक डालते हैं तो नमक एक घुलनशील पदार्थ है जो कि जल में घुल जाता है, तो इसके पृष्ठ तनाव में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पृष्ठ तनाव से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।